राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद पुलिस 24 घंटे काम कर रही है। न सिर्फ बीकानेर जिले की पुलिस बल्कि सीकर और आसपास के सभी इलाकों की पुलिस, ताकि राजू ठेहट के सभी हत्यारे गिरफ्तार हो जाएं और दूसरा ये कि राजस्थान के अंदर जो शांति का माहौल था वो वापस से फिर से बहाल हो जाए। लेकिन इन सब वारदातों के बीच में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो वाकई में राजस्थान पुलिस के होश उड़ा देगी। दरअसल 13 दिसंबर जो आने वाला है, 13 दिसंबर को राजस्थान के नागौर जिले के सांसद हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है और ये कहा गया है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा 13 दिसंबर को, ठीक वैसे ही जैसे राजू ठेहट को मारा गया है। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें ये FIR दर्ज करवाई है हनुमान बेनीवाल की पार्टी के जयपुर के युवा मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं कमलेश कुमार मीणा। उन्होंने जयपुर के रायसर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है और ये कहा है कि उनकी पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि इस धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम अभी फिलहाल बताया जा रहा है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे है या नहीं है, इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर जो कि 2 या 3 दिन में आने वाला है, उसी 13 दिसंबर को हनुमान बेनीवाल को जान से मार दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस पूरे मामले में हमने जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी तो हनुमान बेनीवाल प्रमुखता से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए देखे गए थे और कहा यह भी गया था कि जब राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल जिंदा था तो आनंदपाल ने भी इसी हनुमान बेनीवाल को मारने की कसम खाई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि आनंदपाल की वजह से हनुमान बेनीवाल जिंदा है, वरना शायद ये उसी समय इनकी मौत हो चुकी होती। तो अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के इस ज़माने में तथ्यों की जांच पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहरहाल एक नंबर भी दर्ज करवाया गया है जिस नंबर से हनुमान प्रसाद बेनीवाल को फ़ोन आ रहा है जान से मारने की धमकी की। उसमें नंबर है 8490744168 और ये नंबर इसी नंबर से 4 बार उनको फ़ोन किया गया है 6 दिसंबर के बाद लगातार कि 13 दिसंबर को उनको मार दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सुरक्षा की मांग की जा रही है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी और हनुमान बेनीवाल ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी बड़े नेता का नाम लिया था उसमें, तो उनके समर्थकों ने भी सोशल मीडिया के ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर #हनुमान बेनीवाल को सिक्योरिटी दी जाए, कुछ इस तरह से उन्होंने एक हैशटैग चलाया था अभियान और उस दिन वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा की मांग मिले ऐसी बातें कही जा रही थी और कोई छोटी मोटी सुरक्षा नहीं बल्कि उनको Z+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही थी। तो फिलहाल 13 दिसंबर को धमकी मिली है जान से मारने की हनुमान बेनीवाल को। इस पूरे मामले में रामचंद्र सांडीवाल हैं जो थाना अधिकारी हैं रायसर के जयपुर के। उन्होंने इस नंबर की जब जांच पड़ताल की तो ये निकलकर सामने आया कि ये नंबर फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव है और छत्तीसगढ़ में इस पूरे नंबर की जो है जांच पड़ताल की जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा जो शागिर्द है जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में है और हनुमान प्रसाद बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में ADC क्राइम रवि प्रकाश मेहराणा ने कहा है कि गैंगस्टर पर लगाम लगाने के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है राजस्थान के अंदर और जिस तरह से गैंगस्टर सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मतलब पंजाब बनाने पर तुले हुए हैं राजस्थान को, तो पंजाब तो नहीं बनने देंगे और जो युवा हैं बहुत जल्दी गैंगस्टरों के प्रति आकर्षित होकर बहुत जल्दी उनसे अट्रैक्ट होते हैं। उन युवाओं पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सभी जिले में इस प्लान को लागू करने की भी बात की जा रही है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो एक और बात निकल कर सामने आ रही है हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी के मामले में और कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को जो धमकी दे रहा है वो 007 गैंग है, यानी कि बेनीवाल साहब के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई का वो अपने आप को मौसेरा भाई कहता है या कुछ कहता है, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है 007 राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू मांझू के गैंग को कहा जाता है। तो राजू मांझू का गैंग और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खैर अलग अलग है ये, और लेकिन जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है उसमें 007 का भी जिक्र किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में या फिर अभी मौजूदा वक्त में पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक भी कई तरह से सवाल करते हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त जेल में बंद है, वो जान से मारने की किसी को क्या धमकी देगा। और कल भी जिस तरह से वो खबर आई थी हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र के मंडी इलाके में जब फायरिंग की घटना हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, लेकिन जब उसके 3 आरोपी पकड़े गए तो मालूम चला कि लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मतलब लॉरेंस बिश्नोई का उस हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं दिखा था।
तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक सांसद को, और हनुमान बेनीवाल एक राजस्थान में नाम है, बड़ा नाम है, हर मुद्दे पर प्रमुखता से वो अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, और कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हनुमान बेनीवाल अगर जब किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उस दिन ट्रेंड करने लगती है। तो हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी देना कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और जब तक पुलिस इस हत्यारे को पकड़ नहीं लेती तब तक हनुमान बेनीवाल साहब कहीं ना कहीं डरे तो ज़रूर होंगे। तो राजस्थान की पुलिस कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आने वाले 13 दिसंबर को हनुमान बेनीवाल को भी इस तरह से किसी भी हादसे का शिकार होना पड़े। तो राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और फिलहाल अभी उनको सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। अब देखना है होगा कि हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा कब तक मिलती है, और 13 दिसंबर का जो वक्त तय किया गया है वो वक्त जो है कहीं ना कहीं बहुत ही डरावना वक्त है, और एक सांसद एक जो कहीं ना कहीं निडरता से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सांसद भी अब डरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान के अंदर भय का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भय का माहौल दरअसल एक रिपोर्ट आई है निकल कर सामने, उसमें ये कहा गया है कि इस भय के माहौल को पैदा करने के पीछे सिर्फ वही उद्देश्य है जैसे आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। तो पब्लिक के बीच में रहकर ही पहले रेकी करना, और इस तरह से ये बदमाश रहते हैं, आप उनको समझ नहीं पाएंगे कि बदमाश है या आम आदमी। तो जैसे आतंकवादी अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले कई महीनों से, कई सालों से वहाँ पर रेकी करते हैं और आपके बीच में रहते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है, उनका सब कुछ इंतज़ाम हो जाता है, तब हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों के नक्शे कदम पर अब गैंगस्टर जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी मंशा है इनकी, वो मंशा यही है कि जो टारगेट किलिंग है या फिर जो दहशत है, ताकि ऐसे लोग जो धन कुबेर कहे जाते हैं, वो जब एक बार बदमाश फ़ोन करें तो कम से कम वो प्रोटेक्शन मनी उन्हें वापस दे दें, ताकि कोई भी दिक्कत उन्हें ना हो, करोड़ों रुपए का जो उन्हें रंगदारी का कॉल आता है वो उन्हें मिल जाए। तो फिलहाल पुलिस ऐसा नहीं होने देगी। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टरों पर लगाम कसने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है, और इस प्लान को जैसे ही तैयार हो जाएगा, उसे अंजाम जब दिया जाएगा तो हर ज़िले में इसे लागू किया जाएगा। और एक बात और, पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टर अपना वर्चस्व फैला चुके हैं, राजस्थान के अंदर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद बयान दिया, और उन्होंने कई राज्यों की तुलना की है और कहा है कि हर राज्यों की तुलना में राजस्थान फिलहाल अभी अच्छे पावदान पर है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा बना रहे। लेकिन अब देखना है होगा कि आगे क्या कुछ होगा। वैसे हनुमान बेनीवाल साहब को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या जिस तरह से उन्हें 13 दिसंबर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, 007 गैंग, तो क्या वाकई में उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल रही है, या फिर इसमें भी जब जांच पड़ताल की जाएगी जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है तो इसमें भी किसी और का नाम सामने आएगा? तो फिलहाल बने रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक खबर ज़रूर पहुँचाएंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपराध की दुनिया की खबरें हम लगभग रोज़ाना आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हर जगह की अपराध की खबरों पर हम अपनी पैनी नज़र रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी दे सकते हैं। आप बहुत खुशी होगी, आपके सुझाव को हम फॉलो करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।